नहाई चले रघुराई। प्रातःकालीन अपने माता पिता के चरणों को हमारे रघुवर दबाते थे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त जानते हो? नहीं महाराज, ब्रह्म मुहूर्त नहीं जानते। बुजुर्ग देवता आप सब जानते हो, लेकिन जो नव युवक है महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्मत्व की जिसे पहचान होती है जिससे, वो है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, अच्छी थिंक मिलेगी आपको। नेगेटिव एनर्जी आपकी गलत सोच से उत्पन्न होती है। नेगेटिव एनर्जी, डिसिप्लिन से रहो। अच्छा, एक बात और, एक व्यक्ति था, वह बहुत जिसको कहें बहुत ही सज्जन था। माता पिता चरण अनुरागी था, माता पिता के चरणों की सेवा करता था। मातृ पितृ देवो भव, माता पिता के चरणों को देवता मानता था, देव से बढ़कर मानता था, और सीधा सच्चा था, कुछ नहीं जानता था। जो माता पिता कहते जी पिताजी आपने बोल दिया, बस वो हो जाएगा। श्रवण कुमार जैसी सेवा करता, उनको जल लाता, उनको भोजन लाता, उनकी जितनी भी आवश्यकता होती सारी की सारी पूर्ति करता। अब वह पिताजी कहते बेटा भगवान की अब तू आराधना कर ले, हो सकता है आराधना करेगा तो तेरा जल्दी विवाह भी हो जाएगा, और आज हम झोपड़ी में रह रहे हैं तो सब अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है, कोई कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन भगवान उसको ऐसी मेमोरी देते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी उसके आगे फेल हो जाते हैं। उसकी मेमोरी को देखिए आप। पिताजी आप तो मेरे भगवान हैं, मैंने आपको परमात्मा मान लिया है, मैंने आपको सब कुछ मान लिया है, आप मेरे करता आप हैं, धरता आप हैं, सब कुछ आप ही हैं पिताजी, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कुछ नहीं कर सकता। पिताजी की आंखों में अश्रु आ गए और पिताजी प्रसन्न हो गए, पिताजी आनंदित हो गए, माताजी आनंदित हो गई। ये सारा का सारा दृष्टांत नारद जी ने देखा। नारायण नारायण, नारायण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, कलयुग में सतयुग कहाँ से आ सकता है? भगवान विष्णु के पास गए, भगवान ये कलयुग है और कलयुग में सतयुग जैसा काम हो रहा है। कलयुग में तो माता पिता की कोई इज्जत नहीं करेगा, ऐसा लिखा है तुलसीदास बाबा ने, पिता बेटी को नहीं मानेगा, बेटा पिता को नहीं मानेगा, ये सतयुग जैसा काम क्यों हो रहा है? नारायण भगवान गए, अब नारायण भगवान आए और साकर बजाने लगे, बेटा भक्त खोलो, कौन? हम परम पिता हैं, हम नारायण हैं, हम आपके पिता की सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। पढ़ा लिखा नहीं था, ना शास्त्र जानता था, उसने कहा कि हम अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं, माता जी की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो पिताजी ने कहा बेटा भगवान आए, तू अब मेरी सेवा को छोड़ और उनके चरणों में प्रीति लगा। क्या सही उत्तर दिया है कि पिताजी जब आपके चरणों की सेवा करने से भगवान गेट तक आ सकते हैं, दरवाजे तक आ सकते हैं, तो वो यहाँ भी आ सकते हैं। मैं आज समझ गया हूँ, माता पिता के चरणों को जिसने पकड़ लिया है, भगवान को भले ही वो नहीं बच पा रहा है, लेकिन भगवान को खुद उसके पास आना पड़ेगा। और जब ऐसी सेवा देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हुए और ठाकुर जी ने अपना विराट रूप दे करके, विराट रूप दिखाया, आशीर्वाद दिया
वह भक्त उठ करके उनके चरणों में गिर गया। तो कहने का औचित्य है, जब माता पिता की सेवा से भगवान दरवाजे तक आ सकते हैं तो तेरे पास भी आ सकते हैं। ये बस एक कोई ना कोई पावर हाउस को पकड़ लो। और ये सब ज्ञान उसे उसके गुरुजी से मिला था। गुरुजी ने कहा था, मात पिता गुरु की बानी बिन सोचे मान लेना चाहिए। माता ने, पिता ने, गुरु ने जो आदेश कर दिया, तो गुरुजी बताते थे माता पिता के चरण तीर्थ हैं, माता पिता के चरण स्वर्ग हैं, माता पिता साक्षात भगवान का रूप है। ये उसको याद रहे तो आज उनके गुरुजी का यह वचन उसके काम आया। करता करे न कर सके और गुरु करे सब होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु से बड़ा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। भूमंडल में चले जाओ, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, यदि आपके जीवन में गुरु का वास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। गुरु दीक्षा ली नहीं है, कोई भी आप कर्म करा लीजिए, असफल रहोगे, सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप अदक्ष हो। अदक्ष का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। और गुरु बनने के बाद फिर कोई नाटक नहीं होना चाहिए। अधिकतर देखने में आता है, गुरु के पास देखते हैं, अच्छा गुरु का ई आश्रम है, गुरु का इतना बड़ा देवालय है, गुरुजी का इतना बैंक बैलेंस है, गुरुजी के इतने सेवक हैं, गुरुजी के इतने सेवक हैं, गुरुजी के इतने कर्मचारी हैं, इतने सब लोग हैं। ये सोच करके गुरु बनाए जाते हैं क्या? गुरुजी के पद को देख करके दक्षिणा मत लो। गुरुजी के तप को देखो, गुरुजी के स्वाध्याय को देखो, गुरुजी की निर्मलता, सरलता, मधुरता, स्नेहता, इन सबको देखो, तब जाकर के बनाना चाहिए। देख करके बस हमारे गुरुजी बड़े लाइट में, हमारा पूरा भारत गुरुजी को जानता है, ये ऐसे वैसे नहीं है, ये राष्ट्रीय संत हैं। अच्छी बात है, राष्ट्रीय संत हैं, अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी भी आपको 2 मिनट दे सके, शिष्य की पीड़ा को समझ सके, शिष्य गुरु की पीड़ा को समझ सके, तप को करने वाले हों, स्वाध्याय करने वाले हों, भगवान से प्रीति रखने वाले हों, किसी प्रकार का अभिमान उनके मन मस्तिष्क में ना हो और दक्षिणा से बहुत दूर रहने वाले हों। स्वार्थ सभी को रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी प्रकार का मोह नहीं हो। ये सब देख करके बनाओ। अधिकतर होता है, अरे वो गुरुजी ऐसा है, हमारे वो गुरुजी एरोप्लेन से उतरते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, आपके गुरुजी एरोप्लेन से उतरते हैं। अच्छा गुरुजी आपको पता है हमारे गुरुजी का वृंदावन में बहुत बड़ा आश्रम है, इतने लोग भोजन करते हैं। अच्छी बात है। वह भक्त बोलता रहा, हम सुनते रहे, लेकिन वो बोलता कि हमारे गुरुजी इतनी टाइम भजन करते हैं, हमारे गुरुजी में इतना तप है, आज जो कुछ हूँ मैं गुरुजी की बदौलत हूँ। गुरुजी के इस प्रकार के मान को बढ़ाओ। वैभव आज उनका है, कल किसी और का है। जो कहना चाहिए वो क्यों नहीं कहते? ये सबसे बड़ी मानव की गलती होती है। इस गलती और त्रुटि को हम सबको मिलकर के सुलझाना पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे।